और में दिया गया उत्तर में क्या है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की हो तो वह एक समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे आपको एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है और इसकी तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की, एक माध्यिका दी कौन सी होगी एबी, दूसरी कौन सी होगी है बी और तीसरी कौन सी है सी है, और तीनों कैसी है समान लंबाई की। जो आपको दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है त्रिभुज एबीसी की तीनों माध्यिकाएं इस प्रकार है कि AB बराबर B बराबर CL, ये आपको दिया। अब ये तीनों कहाँ से गुजर रही हैं, यहाँ के से बिंदु G का उसका गुरुत्व केंद्र है या केंद्र के है जीरो से गुजरती है। अब आपको सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना तो सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको वो एक समबाहु त्रिभुज, तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस त्रिभुज में अगर त्रिभुज जो एबीसी है, एबीसी क्या होना चाहिए तीनों भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC होना चाहिए, तो वो क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। अब रचना है नहीं अपना उत्पत्ति में अपन लेंगे तो उत्पत्ति में क्या होगा कि यानी जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं को केंद्रक है वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या पढ़ा था अपन ने, पूरा अपन में लेकिन पूरा नहीं, उसका जो अगला भाग था ना, दो भाग थे। पहला तो ये था कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तथा वह बिंदु कौन हो गया केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो वो उसमें अपन लिखेंगे हमें जानते हैं कि किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात जो माध्यिकाएं हैं पहली AD है, AD को जो G है वो कैसे विभाजित करेगा, यानी AC अनुपात GD बराबर 2:1। तो माध्यिका कौन सी के लिए AG के लिए क्या हो जाएगा AD के लिए AC अनुपात GD बराबर 2:1। अब इस अनुपात को अपन भाग में ले लिया तो AC बटा GD बराबर क्या जाएगा 2/1। इसमें अपन ऊपर वाली को नीचे जोड़ दिया तो ऐसे हो जाएगा HG बटा GD प्लस AG अब बराबर 2/1 प्लस 2, अर्थात जो ऊपर वाली थी वो नीचे जोड़ दी तो अब हमारे पास क्या आ गया AG बटा AD, अर्थात GD और AG हैं, AG और GD उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई 2/3 हो जाएगा। अब AG और GD में क्या समझ हो जाएगा AG बराबर 2/3 AD, अर्थात AG है
AC है वो AD का 2/3 भाग है। अतः इसको सीधे भी आप लिख सकते हो कि ये अनुपात कितना है, 2 अनुपात है, ये कितना है, ये 1 है। अब 2 और 1 कितने हो गए, 3 अनुपात हो गए। अब सब आपको पूछा जाए कि AC का मान कितना होगा, AC इसी AD की क्या हो, कौन सा भाग होगा, तो AC है वो AD का 2/3 भाग। फिर 2 तो ये है, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो वो सीधा आपको लगता हो तो क्या कर दोगे, AC बराबर क्या होगा, 2/3 AD। अब इसी अनुपात को अपन दूसरे ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी जो GD है उसके अनुसार अतः ऊपर जोड़ दिया अपन, अतः ऐसे कर दिया अपन AC बटा GD बराबर 2/1। अब इसको उल्टा कर लिया, GD बटा AC बराबर 1/2। अब इसको उल्टा किया तो उसको भी उल्टा कर दिया। अब इसके बाद में वही GD को नीचे जोड़ दिया, क्या जाएगा, GD बटा AC प्लस GD बराबर 1/2 प्लस 1। अतः ऊपर वाले जो GD थी उसमें जोड़ दी, ऊपर तो आप GD का GD रह जाएगा, नीचे AC प्लस GD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, बराबर 1/3। अतः आगे AC GD बटा या GD बराबर 1/3 AD। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि AC है वो AD का 2/3 भाग है, GD है वो AD का 1/3 भाग है। अब ऐसे ही अन्य के लिए अपन करेंगे, जैसे GP अनुपात G बराबर, तो आप BG और G है वो B का कौन सा भाग आएगा, तो BG तो इसी प्रकार से कौन सा जाएगा, 2/3 BG क्या जाएगा, 2/3 B। और जो अगले G है वो क्या जाएगा, वो क्या आएगी, यानी G बराबर 1/3 B। ऐसे CF पे अपन बात करेंगे, पालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास CG, तो क्या होगी CF की 2/3 भाग और GF हो क्या आएगी, यानी 1/3 भाग CF का। तो अब आगे ऐसे लिखेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, BG बराबर 2/3 B और G बराबर 1/3 B और अगले में CG बराबर 2/3 CF और GF बराबर 1/3 CF। तो इस प्रकार से अपन ये प्राप्त करेंगे, जैसे ये दोनों प्राप्त किए वैसे ही आगे वाले प्राप्त करें। पूरा करो नहीं, सीधा इतना ही करो, पूरा करो तो वही कैसे करोगे, यहाँ क्या होगा, BG अनुपात G बराबर 2/1, आप BG बटा G, आप BG, आप जो BG है उसको इसमें नीचे वाले जोड़ दोगे और यहाँ क्या है 2/1 + 2, आप BG बटा B बराबर 2/3, आप BG बराबर 2/3 बराबर B। तो इस प्रकार ऐसे ही अगले का करोगे तब यहाँ क्या आ जाएगा, CG अनुपात GF बराबर 2/1, आप CG बटा GF बराबर 2/1, आप CG बटा यानी GF प्लस CG बराबर 2/1 + 2, आप CG बटा CF बराबर 2/3, अब CG बराबर 2/3 CF। ऐसे करना। अब ऐसे इसका अगले का भाग उसमें 1/3 प्राप्त करेंगे, उसको पहले क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा कर नीचे वाले में जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। आगे को अपन इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 दे दिया। अब इनके अनुसार हमें जो बात प्राप्त करनी है वो प्राप्त होगी। तो पहले हमें जो दिया हुआ उसमें क्या है, तीनों माध्यिकाएं समान माप की हैं, तो AD बराबर B बराबर CF है, क्या है CF। अब आप देख रहे हो कि यानी ये इनको यहाँ देना है 2/3 है, तो इन सबको 2/3 से गुणा कर दो,
तो क्या आ जाएगा 2/3 AD बराबर 2/3 BE बराबर 2/3 CF। अर्थात जो आपको दे रखा था उसको सबको किससे गुणा कर दिया 2/3 से गुणा। अब AG बराबर 2/3 के साथ क्या लिखोगे AG और 2/3 B के साथ क्या लिखोगे BG और अगला 2/3 CF के साथ क्या लिखोगे CG। लिखा जाएगा CG। इसको नंबर लगा दो 7। इसी प्रकार जो अब ये समीकरण है उसको 1/3 से गुणा कर दो 1/3 AD बराबर 1/3 BE बराबर 1/3 CF। अब वही जो समीकरण 2, 4 और 6 उसके इस्तेमाल दो। तो पहले 1/3 AD बराबर क्या है GD, फिर आगे क्या है 1/3 BE बराबर लिखोगे GE, फिर 1/3 CF बराबर लिखोगे GF। ये नंबर 8 इस प्रकार से हमारे पास क्या आया कि ये पूरी बात बराबर है, पूरी मालिकाएं बराबर है। तो इनके जो खंड हो रहे हैं बड़े खंड बड़े खंडों के बराबर है, छोटे खंड छोटे खंडों के बराबर है। ये इतना भी आपको सिद्ध नहीं आ सकता है। जैसे आपको कह दिया सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों मालिकाएं समान लंबाई की हैं तो मालिकाओं के यानी संगत खंड भी समान लंबाई के होंगे। संगत खंडों का मतलब क्या हो गया बड़े खंड बड़े खंडों के और छोटे खंड है वो छोटे खंडों के बराबर होंगे। तब यहाँ इतना ही करके आपको छोड़ देना है। तो क्या पता हो जाएगा सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों मालिकाएं समान लंबाई की हैं तो इन मालिकाओं के संगत खंड भी समान लंबाई के होंगे। तो आपको इतना कर छोड़ देना है। अब आपको यहाँ उसको समबाहु त्रिभुज बताना है। आप समबाहु त्रिभुज बताने के लिए आप क्या करोगे कि आपको तो AB बराबर BC बराबर AC लाना है। क्या लाना है आपको AB बराबर BC बराबर AC लाना है। आप इसको बराबर लाने के लिए आप देखो यहाँ एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। इन दो त्रिभुजों पर नजर डालो। एक का नाम क्या है त्रिभुज का BG है। तो त्रिभुज BGF तथा दूसरा साइड में देखो त्रिभुज CGE। त्रिभुज CGE में पहले BG बराबर CG, BG बराबर CG वो कहां से आ गया समीकरण 7 में देखो BG बराबर CG। तो आप क्या लिखोगे क्योंकि समीकरण 7 से समीकरण 7 से दूसरा यानी GF बराबर GE, GF बराबर क्या हो गया GE वो कौन से आ गया समीकरण 8 से GF बराबर GE। तो क्या कर दोगे क्योंकि समीकरण 8 से अब उसके बाद में कौन है BG F बराबर कौन है CGE, CGE। इन दोनों को देखो कौन BGF और CGE ये दोनों कौन है। अब ये दोनों कौन समान है क्यों है शीर्षाभिमुख कौन है क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी होगी ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं और ये विमुख दिशा में बने कौन है। क्यों ये दोनों बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन है शीर्षाभिमुख कौन है। आगे सरांक समता के कौन से गुणनफल से सरांक समता के ऐसे यानी भुजा को भुजा गुण धर्म से त्रिभुज BGF सरांक समय त्रिभुज CGE यानी जो त्रिभुज BGF है वो CGE के सरांक समय। अब सरांक समय तो कहते हैं अतः सरांक समय त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं
इसलिए क्या हो जाएगा, जो इसके अन्य भुजा बची है संकलन में ये है, इसकी ये भुजा है, इसकी इस भुजा के बराबर होगी, अर्थात बी है बराबर क्या हो जाएगा, बी है बराबर सी, ये बराबर हो गया, बी है बराबर क्या हो गया सी। अब बी एफ और सी देखो क्या है, क्या है वो भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। क्यों है, क्योंकि ये माध्यिका किसी भी है, माध्यिका किसको कहते हैं, किसी त्रिभुज के सिर से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। तो ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु इसका मतलब क्या हुआ, ये माप और ये माप बराबर है, ये माप और ये माप क्या है, बराबर है। ऐसे ये माप और ये माप क्या है, बराबर है। तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दूं मैं, BF, इसको भी मैं 2 से गुणा करता हूँ CF। आप BF इन्हें क्या होगी, जैसे आपको इसके लिए मध्य बिंदु इसका मतलब क्या हुआ था कि BF बराबर इन्हें FA बराबर AB बटा 2, AB बटा 2। अब इसको छोड़ दो, इतना ही रखो, तो अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2BF बराबर क्या हो जाएगा AB। तो अब इस 2BF के साथ में क्या लिख दूं, AB। अब ऐसे ही 2 उसका अगला ध्यान था, उसमें C बराबर EA बराबर AC बटा 2, इसको छोड़ दो, लेकिन दोनों से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2C बराबर AC। तो यहाँ 2C है, उसके साथ में क्या लिख दूं मैं, AC। अब इस त्रिभुज की जो ABC था उसकी 2 भुजाएं बराबर आ गई हैं, कितनी भुजा बराबर होगी, 2 भुजा बराबर हो गई। अब 2 भुजा बराबर होगी, उसी प्रकार से अब अगर अपन इनमें देखें, ये तो वर्ष से दिया गया था इनसे, अब वही अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांश बताएं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांश बताएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB बराबर AC आ जाएगा। अर्थात जो त्रिभुज है इसमें ये तो आपको दिख रहे हैं त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब चाहे आप इन दोनों भागों को बता दो या चाहे इन दोनों को बता दो, इन दोनों को बता दो, कौन सा आ जाएगा, BC और AC बराबर आ जाएगी। इन्हें त्रिभुज ये कौन सा आ जाएगा, BDG और AGE, इनको सर्वांश बताओगे, उनमें क्यों है कि ये तो इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर है, और ये शीर्षक में कौन हो जाएगा, तब AE बराबर हो जाएगा BD। अब AE और BD का दुगुना कर देंगे, तो A का दुगुना क्या हो जाएगा, 2AC, और BD का दुगुना क्या हो जाएगा, 2, यानी BD का दुगुना क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तब आपके पास क्या हो जाएगा, BC बराबर AC। अर्थात अब ऐसे देखो C प्रकार, इसी प्रकार के त्रिभुज, इसका नाम है BDG, त्रिभुज BDG सर्वांश में त्रिभुज AGE के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांश में हैं। अब सर्वांश मतलब चाहे तो आप इन दोनों को बता दो, चाहे इन दोनों को बता दो, अपन जैसे 2 को इनको बता दिया, आप इन दोनों को बताओगे तो ये बराबर हो जाएगी, ये और ये बराबर हो जाएगी, इन दोनों को बताएंगे तो ये बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी, ये सिर्फ में कौन देगा। तो अब इसको ऐसे सवाल से बता दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, BD बराबर क्या होगा, BD बराबर ये तो BD हो गई, वो क्या होगी AE। अब इसको वही 2 से गुणा करते हैं, 2BD बराबर 2AE, 2BD क्या हो जाएगी, वो मध्य बिंदु है, इसलिए BC हो जाएगी, और ये भी मध्य बिंदु है, तो AE के साथ क्या करेंगे AC। इसको समीकरण नंबर जो प्राप्त किया था बाहर, इसको नंबर अपन कहां से लगा दिया, 9 लगा दिया, अब इसको नंबर 10 लगा दिया। आज समीकरण 9 और 10 से त्रिभुज ABC में आ गया AB बराबर BC बराबर AC आ गया, और अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तो क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज है। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 9 में समीकरण 10 से
आपके पास क्या हो गया, AB बराबर BC बराबर AC। अब वही त्रिभुज APC में AB बराबर BC बराबर AC है, अतः त्रिभुज ABC क्या है, कि समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करके बताएंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार से इस बात को सिद्ध करके बताएंगे। अब ये बात आपको इसमें कैसे कह दिया जाए, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान लंबाई की है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तब उसमें आपको यहां तक आना है, आगे वाला जो इतना पाठ किया वो नहीं करना है कि दो भुजा बराबर आ जाएंगी, और जिसकी दो भुजा बराबर होंगी वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसी बात को अपन दूसरे तरीके में इसको कैसे पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान लंबाई की हो तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तब वो पूरा पाठ और तो अपन करेंगे, यहां तक क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, अतः त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से इस बात को अपन सीधी करेंगे। हम ये बात भी आप याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज की माध्यिका का एक भाग, जो बड़ा भाग होता है वो उस माध्यिका का 2/3 भाग होता है, और जो छोटा भाग होता है उस माध्यिका का 1/3 भाग होता है। अब ऐसे जैसे आपको बोला जाए कि B यानी BG और B में क्या संबंध है, तो आप सदैव याद रखोगे BG है वो B की 2/3 है। ऐसे आपको पूछा जाए कि G और B में क्या संबंध है, तो G B की 1/3 है। ऐसे ही AG और AD में क्या संबंध है, JD और AD में क्या संबंध है, CG और CM में क्या संबंध है, और GM और CM में क्या संबंध है। तो वो बड़ा भाग को माध्यिका क्या होता है, 2/3 होते हैं, और छोटा भाग उसका क्या होता है, 1/3 होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसी प्रमेय में आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है, और 3 तरीका कौन सा हो गया, पहला बात तो क्या हो गया, इसमें जो आपको दिया गया वही है। दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की है तो माध्यिकाओं के संगतखंड भी समान लंबाई के होंगे, माध्यिकाओं के संगतखंड भी क्या होंगे, समान लंबाई के होंगे। तो वो अपन 12 रुपए थे समीकरण कहां तक, यानी जो 7 और 8 तक रुके थे, 7 8 तक जाकर आपको रुक जाना है, वो सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको यही आपको सिद्ध करना है तो ये पूरा आपको सिद्ध करके बताया वो है। अगर आपको इसी में कहा यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान लंबाई की है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तब आपको समीकरण 9 पर जाकर के रुक जाना है। समीकरण जो 9 हुआ उसके साथ आपको रुक जाना है, और उसमें आगे क्या लिखते हुए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से अपन इसी एक ही ऊपर में से 3 बातों को सीधे करेंगे। तो अब इसी से आधारित अपन प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। जैसे आपको पहले यह है कि एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD B तथा C बिंदु G से गुजरती हैं। यदि AG, तो ये जो AG है यहां से लेकर यहां तक की उसकी माप कितनी है, 6 सेमी। देखिए आपको कहां तक है, यहां तक वो 6 सेमी। तो से B है, चाहे B पूरी ये कितनी है, 12.6 सेमी, 12.6 सेमी। और तीसरा FG, तो FG ये इतनी नहीं, ये FG है वो कितनी है, 3 सेमी की, 3 सेमी की, ये वो 3 सेमी। अब आप भी आपको करना है AD, तो पूरी से AD का मान बताओ, पूरी AD का मान बताओ। फिर G, तो G कौन सा हो गया, G और E इसका का मान बताओ। तीसरा क्या हो गया, यानी CG या GC इसका मान बताओ। अतः तीनों खंडों का मान आपको बताना है। आप पूरा लिखो तो पूरा नहीं, जैसे आपको बताया था वैसे अपन करेंगे। तो सबसे पहले वही हल करेंगे इसका, तो आप वो बात आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि
त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए वही पहले AG अनुपात GD बराबर 2:1 अब वही AG बटा GD बराबर 2/1। अब इसमें जो मान आपको दे रखा है AG का, तो AG तो लिख दो यहाँ, AG कितनी है 6 सेमी बटा GD बराबर 2/1। अब GD बराबर क्या आ जाएगा, 2 से गुणा कर लो तो 2GD बराबर 6 × 1 बराबर 6। अब GD बराबर क्या आ जाएगा 6/2, तो GD बराबर क्या हो जाएगा, आ गया वो 3 सेमी। अब आपको पूछा क्या इसमें AD पूछे, अब आगे क्या कर दोगे, AD बराबर क्या कर दोगे, AD बराबर AG प्लस GD, क्या कर दोगे AG प्लस GD। अब AG कितनी है 6 सेमी है, GD कितनी है 3, बराबर कितनी जाएगी 9 सेमी। इस प्रकार से अपन ने एक तो निकाल दी है, इसका मान निकाल दिया। अब दूसरा तरीका आपको वो सीधा अपन बात किया था कि बड़ा भाग है वो पूरी माध्यिका का 2/3 भाग होता है, तो इतना लेकर आप सीधा ऐसे कर सकते हो AG बराबर 2/3 AD कर देंगे। आगे आपको इसका मान दे क्या, इसका मान पूछ रहा था, यहाँ क्या लिख दोगे अभी 6 बराबर 2/3 AD। अब इसको इस साइड में ले लोगे तो 2/3 AD बराबर 6। अब इसको आगे ले जाओगे AD बराबर यानी 6 × 3/2, 3 2 उठ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको में भाग दो 3, तो AD बराबर क्या आ जाएगा 9 सेमी। तो दोनों में से कौन से तरीके से इसको निकालोगे, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे उससे। ये तो आपको सीधा ऐसे लिखोगे। हम जानते हैं कि माध्यिका का बड़ा भाग कुल माध्यिका की लंबाई का 2/3 होता है। यहाँ तक जो आप बात किया वो लिख दोगे। उसमें क्या लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ऐसे कर दोगे। अगर ये सीधा आपको याद है कि हम जानते हैं कि माध्यिका का बड़ा भाग माध्यिका की कुल लंबाई का 2/3 भाग होता है, और बाद में ये आपको ऐसे हल कर देना। अब ऐसे दूसरा आपको क्या दिया गया, क्या पूछ रहे हैं, तो दूसरे में आपको BD और पूछ रहा है कौन सा है G पूछ रहे हैं, यानी B का पूरी का मान तो दे रखा है और G का मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ भी आपको सीधा याद है कि माध्यिका का छोटा भाग कुल माध्यिका का 1/3 भाग होता है, तो उसे निकाल दो, और वही नहीं हो वही इसी के अनुसार निकाल तो वही क्या लिखोगे, इसमें वही क्या आ रहा है आपके पास BG अनुपात G बराबर 2/1। अब BG बटा G बराबर 2/1। अब हमारे पास तो BG की माप तो है नहीं, है ना, और किसी माप है यानी B की माप है। इन दोनों में से एक को B बनाओ, अर्थात जो दे रखा है उसको तो रखो, अर्थात जो ज्ञात करना है उसको रखो। तो ज्ञात क्या करना है, G ज्ञात करना है आपको, तो G तो रखो और BG को हटाओ, तो G को यानी BG में G को जोड़ दो, तो BG प्लस G बटा G। अब ऐसे जोड़ा वैसे इसमें भी जोड़ो, 2 + 1/1। अब इसका क्या हो जाएगा B बटा G बराबर 3/1। अब B का मान है 12.6 और रख दो, G का G कर दो बराबर 3/1। अब उसके बाद में आगे वजन गुणा करो, तो 3 × G बराबर 12.6। अब G बराबर क्या हो जाएगा 12.6/3। अब 12.6 में 3 का भाग दो, 4.2 सेमी। अतः ये जो होगी वो कितनी होगी 4.2 सेमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से G का मान एक जैसे निकाल दिया। दूसरा वही आपको याद है
कि हम जानते हैं कि माध्यिका का छोटा खंड कुल माध्यिका का 1/3 होता है, इसलिए उसमें क्या करोगे G बराबर 1/3 B। अब 1/3 इंटू 12.6, अब इसका 3 का भाग दिया वो कितना गया 4.2 सेमी। इस प्रकार से वो दूसरा प्रमेय अपन आप भी करके बताओगे तब ऐसे निकालोगे। आप तीसरा आपको क्या दिया है, क्या पूछ रहे हैं, तीसरे में आपको जी एफ है, मतलब ये मान तो दी गई है और क्या पूछ रहे हैं आपको जेसी, ये नाप निकालनी है। तो वही आप इसके अनुसार निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे सीजी अनुपात जीएफ बराबर 2:1, और सीजी बटा जीएफ बराबर 2/1। अब सीजी का मान निकालना है और जीएफ का मान लिखना है, तो आप वो क्या करोगे सीजी बटा 3 बराबर 2/1। अब जो गुणा करोगे तो सीजी इंटू 1 बराबर सीजी और 2 इंटू 3 बराबर 6 सेमी, तो ये कितनी हो जाएगी 6 सेमी हो जाएगी। इस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त करते हुए अपन इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। अब अगला जो प्रश्न है वो एक समबाहु त्रिभुज में जी उसका क्या है, जी क्या है उसका केंद्रक है। यदि एजी कितनी है, कितनी है वो 4.8 है, तो क्या करोगे आप एडी और बी की लंबाई ज्ञात करो। अभी अपन ने प्रमेय पढ़ा था कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान लंबाई की होती हैं। तो पहले ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान लंबाई की होती हैं। अतः ये दोनों तरफ से आप याद रहे हैं, एक तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा क्या कहोगे समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की होती हैं। तो आप क्या लिखोगे हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। इसलिए यहाँ त्रिभुज एबीसी के है, त्रिभुज वही कहने दो, इसलिए समबाहु त्रिभुज एबीसी में यानी एडी बराबर बी बराबर सी है, ये तीनों बराबर है। अब आपको इसमें एक की माप निकालनी है, एक की माप निकालते तीनों की माप निकल जाएगी। अब वो किसकी निकालेंगे, देखो आपको एजी दे रखा है और एडी की निकालो। अब वो दोनों प्रमेय में से आपको कौन सा भी करो, एक तो ये होगा कि बड़ा भाग पूरी माध्यिका का 2/3 भाग होता है, दूसरा यानी त्रिभुज का केंद्र की माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। दोनों में से कैसे करोगे, अर्थात जैसे अपन पहले वो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्र की माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए वो क्या देगा एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। अब एजी बटा जीडी बराबर 2/1। आज सीधा हमारा अगर जीडी का मान का जोड़ कर लो, चाहे है वो योग करके नीचे वाले में जोड़ दो और बाद में कर लो, कैसे कर लो। तो अब इसको आगे अपन करेंगे तो एजी कितनी है 4.1, कितने की आपको 4.8 बटा जीडी बराबर 2/1। अब इसका वही क्या करोगे वज्र गुणा करोगे तो 2 इंटू जीडी बराबर 4.8 इंटू 1, तो कितना आएगा 4.8। अब जीडी बराबर 4.8 बटा 2। अब जीडी बराबर क्या जाएगा 4.8 में 2 का भाग दो तो 2.4 से, अतः ये जीडी है वो कितनी होगी 2.4 से। अब आपको मान निकालना है एडी का, एडी बराबर क्या आ जाएगा एजी प्लस जीडी। एजी कितनी है 4.8 प्लस ये कितनी है 2.4, दोनों को जोड़ दिया कितनी आ गई 7.2 सेमी, कितनी हो गई है 7.2 सेमी है। अब बाकी
एडी और बी का नाम निकालना है। एडी और बी कैसी हैं? नहीं, बी और सीएफ का एडी तथा ये एडी का तो आ गया। आगे याद लो मापता वो ये एजी यहाँ ऊपर समय कर दिया गया है। यहाँ सीएफ तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। तो एडी का मान क्या आ गया आपके पास 7.2 है। तो संभाव्य त्रिभुज की सभी मात्रिकाएं समान होंगी, तो बोल कितनी होगी? समान ही होंगी। तो आप यहाँ नीचे क्या लिख दोगे? क्योंकि एडी बराबर है बी बराबर है सीएफ है। अब एडी का मान क्या आ गया? 7.2 बराबर है बी बराबर है सीएफ। अब क्या लिख दोगे? अतः बी बराबर है 7.2 सेमी तथा सीएफ बराबर भी 7.2 सेमी। ऐसे करके इस प्रश्न को बताओ। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करना है। अब तीसरा प्रश्न दिया आपको, उसमें क्या कह रहे हैं कि एडी बी तथा सीएफ बिंदु जी से गुजरती हैं। तो वही देखो इसकी ये जो तीन मात्रिकाएं हैं और तीनों कहां से गुजर रही हैं? इस जी से गुजर रही हैं। यह कौन सा बिंदु है? जी से गुजरती हैं या जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए एडी प्लस बी तथा एडी और बी का एडी और बी है बी और बी का योग जो एबी है उसके डेढ़ गुणा के 2 से 3/2 से बड़ा होता है, से बड़ा होता है। अब उस बात को अपन क्या करेंगे? 9th क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कि अपने तो इसमें जो दिया होगा वो तो ये इतना देगा, प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करने वाला ये हो गया। आप जो उत्पत्ति में लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे? आप उत्पत्ति में वो सबसे पहले क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है या अधिक होता है। तो यहाँ त्रिभुज अपन ले लेते हैं, त्रिभुज एजीबी तो दिख रहा है आपको त्रिभुज एजीबी में अब इसकी दो भुजाएं एजी प्लस बीजी ग्रेटर देन एबी। अब त्रिभुज जो आपको दिख रहा है क्या वो एजीबी, उसमें एक भुजा तो एजी ले ली, दूसरी भुजा बीजी ले ली, इन दोनों का टोटल है वो तीसरी भुजा कौन सी बच गई? एबी बच गई, उससे अधिक है। इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 दे दिया, अपन समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब समीकरण 1 देने के बाद में वही हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्र की माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए वही एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। अब एजी बटा जीडी बराबर 2/1 या वही एजी बटा जीडी प्लस एजी बराबर 2/1 + 2 या वही क्या गया आपके पास एजी बटा एडी बराबर 2/3 या एजी बराबर 2/3 एडी। तो एक वैसे आप प्राप्त करोगे, दूसरा वो अगर आप यहां से जानते हो तो क्या कर दोगे कि हम जानते हैं कि किसी माध्यिका का बड़ा भाग क्या करेगा? उस माध्यिका का 2/3 होता है,
किसी माध्यिका का बड़ा भाग उस माध्यिका का 2/3 होता है। अब इसको नंबर आप लगा दोगे नंबर 2। ऐसे ही अब b के लिए कर लो, तो b के लिए क्या करोगे वही bg प्लस g बराबर 2:1। अब bg बटा g बराबर 2/1। अब bg बटा g प्लस bg बराबर 2/1 प्लस 2। अब bg बटा b बराबर 2/3। अब bg बराबर क्या हो जाएगा 2/3 b। तो आगे तो इस प्रकार से कर लिया, ये तो प्रोसेस कर लिया। हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब दूसरा इसी को कर लोगे, हम जानते हैं कि माध्यिका का बड़ा भाग कुल माध्यिका का 2/3 भाग होता है। माध्यिका का बड़ा भाग कुल माध्यिका का 2/3 होता है। अब इसको समीकरण नंबर क्या दिया आपने 3 दे दिया। अब समीकरण 2 और 3 के मान इस रखते रखते वो सिद्ध हो जाएगा। अब क्या करोगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 के मान रखने पर हमारा को बताओगे एजी है, एजी बराबर है 2/3 एडी। तो यहाँ क्या करो एजी के स्थान पर 2/3 एडी प्लस बीजी है, तो बीजी बराबर है 2/3 बी, 2/3 यानी 2/3 बी। अब बड़ा है किससे AB से। अब इसमें से 2/3 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ AD प्लस B बड़ा है AB। अब इसी 2/3 को आगे ले जाओ, आगे ले जाओगे जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वो नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास AD प्लस B ग्रेटर देन 3/2 AB। अर्थात ये दो माध्यिकाओं योग तीसरी भुजा से, दो माध्यिकाओं योग तीसरी भुजा से क्या होता है इन्हें 1.5 गुने से अधिक होता है। दो माध्यिका योग तीसरी भुजा के 1.5 गुने से अधिक होता है। तो इस प्रकार से अपन ये प्रश्न को करें।